आप पहले कहीं और एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर शायद यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये तो इंटरव्यू के लायक भी नहीं है, नौकरी मांगने आया है। जल्दी काम करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और हर कोई अपने घरों में आराम से सो चुका था। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक लड़का अभी भी जाग रहा था। वो सड़क के किनारे एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था। उसके सामने एक पुरानी किताब खुली हुई थी और हाथ में एक पेन था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक गरीब लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका घर शहर के किनारे एक झुग्गी में था, जहां टूटी हुई दीवारें थीं, छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंड अंदर तक आ जाती थी। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे और अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बीमार मां थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन उठ जाता था, क्योंकि उसे काम पर जाना होता था। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। दुकान का मालिक अक्सर चिल्लाता था कि जल्दी काम करो, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन बिना कुछ कहे चुपचाप काम करता रहता था। जब वो लोगों को चाय देता था तो उनकी बातें ध्यान से सुनता था। कोई अपनी नौकरी के बारे में बात करता था, कोई इंटरव्यू के बारे में और कोई अपनी सैलरी के बारे में। अर्जुन उन सबको सुनते हुए सोचता था कि एक दिन वो भी ऐसा ही बनेगा। रात को जब काम खत्म हो जाता था तो वो घर नहीं जाता था। वो सड़क के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। ठंडी हवा चलती थी, पेट खाली होता था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। घर पहुंचने पर उसकी मां पूछती थी कि खाना खा लिया या नहीं। अर्जुन हमेशा झूठ बोल देता था कि उसने खा लिया, लेकिन सच ये था कि वो भूखा ही सो जाता था ताकि उसकी मां खाना खा सके। एक दिन चाय की दुकान पर कुछ बड़े ऑफिस के लोग आए। उनकी बातों से अर्जुन को पता चला कि उनकी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा कि क्या वो भी इंटरव्यू दे सकता है। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि क्या उसके पास डिग्री है। अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाना। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले दिन उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जो भले ही पुराने थे लेकिन साफ थे। उसने अपने जूते पॉलिश किए और फाइल उठाकर इंटरव्यू देने निकल पड़ा। जब वो उस बड़े ऑफिस में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ चमक दमक थी। बड़े बड़े केबिन थे और सूट पहने लोग इधर उधर घूम रहे थे। उन सब के बीच अर्जुन बहुत अलग दिख रहा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये यहाँ क्या करने आया है, और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये इंटरव्यू देने आया है। अर्जुन ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो रिसेप्शन पर गया और बोला कि वो इंटरव्यू के लिए आया है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे शक की नजर से देखा, लेकिन फिर उसे बैठने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद उसे इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। अंदर 3 लोग बैठे थे। उन्होंने अर्जुन से सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने कहा कि क्या उसे लगता है कि वो इस कंपनी के लायक है। उन्होंने उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया और कहा कि उसके जैसे लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। अर्जुन ने धीरे से कहा कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए और वो मेहनत करके सब सीख सकता है। लेकिन इंटरव्यूअर ने उसकी फाइल बंद कर दी और कहा कि उनके पास समय नहीं है और वो जा सकता है। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बाहर आया और खुद से कहा कि आज उसे रिजेक्ट किया गया है, लेकिन एक दिन यही लोग उसे ढूंढेंगे। अगले दिन उसकी मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। अर्जुन के पास सिर्फ कुछ पैसे थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और एक फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वो नौकरी नहीं ढूंढेगा, बल्कि खुद कुछ बड़ा करेगा। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। दिन में काम करता और रात में सीखता। उसने कंप्यूटर सीखा, इंटरनेट से नई चीजें सीखी और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाता गया। कई बार वो फेल हुआ, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसे पहला काम मिला, जिससे उसे 500 रुपए मिले। ये रकम भले ही छोटी थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी कंपनी शुरू की, जिसका नाम उसने A-Tech Solutions रखा। समय के साथ उसकी कंपनी बड़ी होती गई। उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने सबसे पहले अपनी मां का इलाज करवाया। उसकी मां धीरे धीरे ठीक हो गई।
कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास पैसा, नाम और सम्मान सब कुछ था। एक दिन उसे पता चला कि वही कंपनी जिसने उसे इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था अब मुश्किल में है और उन्हें एक बड़ी डील की जरूरत है। वो डील सिर्फ अर्जुन की कंपनी दे सकती थी। अर्जुन उसी ऑफिस में गया जहां उसे कभी अपमानित किया गया था, लेकिन इस बार वो एक गरीब लड़का नहीं बल्कि एक सफल सीईओ था। वो आत्मविश्वास के साथ अंदर गया। सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। वही लोग जो कभी उस पर हंसे थे आज उसके सामने खड़े थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि क्या उन्होंने उसे पहचाना? कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे पर शर्म थी। अर्जुन ने कहा कि उस दिन उन्होंने उसे उसके कपड़ों और गरीबी से जज किया था, लेकिन आज वो उन्हें बताने आया है कि किसी की पहचान उसकी हालत से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से होती है। उसने कहा कि उन्होंने उसे रिजेक्ट जरूर किया था, लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई थी क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन बदला लेने नहीं आया था बल्कि सबको एक सबक देने आया था। उसने उन्हें मौका दिया और कहा कि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। उस दिन सबको समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। इस कहानी का असली मतलब यही है कि जिंदगी में कभी भी किसी को उसकी हालत देखकर जज नहीं करना चाहिए। मेहनत और लगन किसी भी इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अगर लोग तुम्हें छोटा समझते हैं तो उन्हें गलत साबित करो। अगर जिंदगी तुम्हें गिराती है तो और मजबूत बनो। याद रखो कि रिजेक्शन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।